मैं तुमको कथा सुनाता हूँ। ये झाग के उज्ज्वल वंश की अब मैं तुमको कथा सुनाता हूँ। इक्ष्वाकु के उज्ज्वल वंश की अब मैं तुमको कथा सुनाता हूँ। झाग के उज्ज्वल वंश की अब मैं तुमको कथा सुनाता हूँ। जिस वंश में जन्मे रामचंद्र, जिस वंश में जन्मे रामचंद्र, वो पावन चरित्र सुनाता हूँ। जिस वंश में जन्मे रामचंद्र, वो पावन चरित्र सुनाता हूँ। इस वंश में जन्मे रामचंद्र, वो पावन चरित्र सुनाता हूँ। जिस वंश में जन्मे रामचंद्र, वो पावन चरित्र सुनाता हूँ। इसी इक्ष्वाकु वंश में राजन परीक्षित जी बहुत आगे चल करके त्रेता युग में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके 12 कलाओं से अवतार लेकर के आए हैं, जिनकी कथा परीक्षित जी महाराज कल हम सुनाएंगे आप लोगों को। कल होगा राम जन्म, परसों होगा कृष्ण जन्म। तो देखो आज तो सतयुग की कथा सुना रहे हैं। इन्हीं इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम है पुरंजय। पुरंजय के अनेना हुए, अनेना के पृथु हुए, पृथु के योमनाश हुए, योमनाश के मानधाता हुए, मानधाता के पुरकुश हुए, पुरकुश के त्रिसदस्य हुए, त्रिसदस्य के अनरण्य हुए, अरण्य के अरुण देव हुए, इन्हीं के महाराज त्रिबंधन हुए और इन्हीं के पुत्र हुए सत्यव्रत महाराज। यही सत्यव्रत त्रिशंकु कहलाए। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए सत्यवादी हरिश्चंद्र। अब हम तुम्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र और सती तारावती की कथा सुनाएंगे। बहुत सुंदर प्रसंग आ गया है मेरे भाई बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, इस आर्य भूमि में जन्म लेने वाली देवियों, इस कथा से आप लोगों को बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। देखो, और इन्हीं त्रिशंकु राजा के शुद्ध हरिश्चंद्र कहलाते हैं, और थी पतिव्रता नी तारा, ये वेद पुराण बताते। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए सत्यवादी हरिश्चंद्र। और देखो नाम तो इनका सत्यव्रत है बंधुओं, लेकिन सब लोग त्रिशंकु त्रिशंकु कहते हैं। त्रिशंकु नाम कैसे पड़ा इनका? इनके सर में 3 शंख माने छेद हो गए थे, जिनसे रक्त और पीप बहता था, और ये पिशाच बन करके जंगलों में वृक्षों पर उल्टे लटका करते हैं, इसलिए इनको त्रिशंकु कहते हैं। ये पिशाच हो गए थे अपने जीवन में एक बार। कैसे बताएं? कपिला गाय की हत्या हो गई इनके हाथों से, तो इन्हें श्राप लग गया उस गाय का, और ये पिशाच हो गए। तो जंगलों में उल्टे लटक रहे हैं। जहां ये जंगलों में रहते हैं त्रिशंकु, वहीं विश्वामित्र जी का आश्रम है। विश्वामित्र तपस्या करने के लिए उत्तराखंड को चले गए। राजन परीक्षित जी बहुत समय हो गया, लौट करके नहीं आए, तो माता परेशान हो गई। क्यों? घर में न तो अन्न रहा न पैसा रहा। सोचने लगी स्वामी जाने कब तपस्या करके आएंगे, घर में तो ना अन्न है ना पैसा है, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? तो एक पुत्र के गले में रस्सी बांध ली और कहा बेटा पशुओं की तरह चलो। पुत्र नहीं बेचे जाते, पशु बेचे जाते हैं। वो पशुओं की तरह चलने लगा। रास्ते में त्रिशंकु मिल गए। कहने लगे माँ इस बच्चे को गले में रस्सी बांधे कहाँ लिए जा रही हो? कहा बेटा तुम्हारे पिता त्रिबंधन के दरबार में जा रही हूँ। कहा क्यों? इसे बेच लूंगी।
और कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। प्यारे बंधुओं, कहा इसे बेच लूंगी, कुछ दिन के लिए गुजारा चल जाएगा। तो छुड़वा दिया उस बालक को जिसके गले में रस्सी बंधी है और कहा छोड़ दो मां इसे, जब तक महाराज तपस्या करके नहीं आएंगे तब तक अन्न मैं तुम्हें ला करके देता रहूंगा। अब देखो पिशाच भेष में है त्रिशंकु, फिर भी पुण्य कमा रहे हैं। उस बालक को छोड़ दिया जिसके गले में रस्सी बंधी है। इसी का नाम आगे चल करके पड़ा गालिब ऋषि, बहुत बड़ा ऋषि हुआ ये। और देखो अपने पिता के यहाँ से अन्न चुरा करके ले आते हैं, वृक्ष की डाल में बांध देते हैं। माँ वही अन्न खोल लेती है और अपने पुत्रों का पालन पोषण कर रही है। जब बहुत समय के बाद में विश्वामित्र लौट करके आए तो माता ने रो रो करके सारी कथा सुनाई। आप तो चले गए तपस्या करने, देखो ये त्रिशंकु जो वृक्षों पर उल्टे लटक रहे हैं, इन्होंने तुम्हारे पुत्रों का पालन पोषण किया है। अब तो विश्वामित्र को बड़ी दया आ गई और अपनी तपस्या से मंत्र पढ़ करके मार दिया, त्रिशंकु को मनुष्य रूप में बदल दिया और कहा अब चले जाओ अपने पिता के पास, अब गद्दी पर बैठ करके थावित राज्य करोगे। तो सत्यव्रत महाराज फिर आ गए, पिता ने धूमधाम से गद्दी पर बैठा दिया, तिलक कर दिया। अब उदय से अस्त तक का राज्य भोगने लगे हैं। लेकिन अब सत्यव्रत कोई नहीं कहता है, सब लोग त्रिशंकु त्रिशंकु कह रहे हैं। सुखी रहो आशीर्वाद। देखो आज ये त्रिशंकु महाराज कहाँ हैं, ये भी सुन लो कथा महाराज। एक दिन विश्वामित्र फिर आ गए त्रिशंकु के दरबार में और कहने लगे महाराज आपका ऋण मेरे ऊपर बहुत बाकी है और कुछ मांग लो। तो त्रिशंकु ने क्या मांगा, महाराज इस शरीर से ही हमें स्वर्ग में भेज दो। तो मंत्र मार दिया पढ़ करके और उड़ने लगे त्रिशंकु का, चले जाओ स्वर्ग में। जब त्रिशंकु स्वर्ग में जाने लगे सशरीर, उधर से इंद्र ने देखा, कहा गुरुदेव सशरीर ये स्वर्ग में कौन आ रहा है, ऐसे तो सृष्टि का नियम बदल जाएगा। तो गुरु बृहस्पति ने नीचे गिरने के लिए मंत्र मार दिया। त्रिशंकु चिल्लाए गुरुदेव मैं नीचे गिरा। विश्वामित्र ने फिर मंत्र पढ़ करके मार दिया, त्रिशंकु बीच में लटक गए। आज भी देख लेना रात्रि के समय एक लाइन में जो 3 तारे चमकते हैं आसमान में, यही त्रिशंकु महाराज हैं। और इनकी लार से एक नदी बह रही है जो बिहार प्रांत में बहती है, जिसका नाम है कर्मनासा। इस कर्मनासा नदी में जो स्नान कर लेता है उसके कर्मों का नाश हो जाता है, इसलिए उसका नाम है कर्मनासा। प्यारे बंधुओं देखो इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हैं हरिश्चंद्र महाराज। पहले पहले हरिश्चंद्र के भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजन परीक्षित जी तो कहने लगे गुरुदेव जब मेरे कोई पुत्र नहीं होगा तो गद्दी का मालिक कौन होगा। संतानहीन थे महाराज तब गुरु वशिष्ठ ने बतलाया, संतान प्राप्त करने के लिए और यज्ञ वरुण का करवाया। गुरुदेव ने बता दिया बेटा वरुण देवता का यज्ञ करो तुम्हें पुत्र मिलेगा। यज्ञ प्रारंभ हुआ, वरुण देवता आ गए, कहने लगे हरिश्चंद्र हम तुम्हें पुत्र देंगे और पुत्र के बदले में तुम हमें क्या दोगे। तो हरिश्चंद्र के मुंह से जल्दी जल्दी में निकल गया, जो पुत्र आप हमें दोगे उसी पुत्र को हम तुम्हारी भेंट में चढ़ा देंगे।
तो वरुण देवता ने कह दिया जाओ, समय आएगा तो तुम्हें एक पुत्र मिल जाएगा। प्रभु की कृपा से सती तारावती गर्भवती हुई। जब वो सुंदर अवसर आया, एक पुत्र को जन्म दे दिया। जब ये 10 दिन का हो गया, वशिष्ठ जी ने इसका नाम रख दिया रोहित। गुरुदेव तो अपने आश्रम को चले गए। अब वरुण देवता हरिश्चंद्र के दरबार में आ गए। महाराज अब तो पुत्र मिल गया है, अब करिए यज्ञ। फिर झूठ बोल गए। कहा महाराज जब इसके दांत निकलेंगे, जब ये 5 महीने का होगा तब यज्ञ करेंगे। वरुण देवता चले गए। जब 5 महीने का हो गया रोहित, दांत भी निकलने लगे। फिर आ गए वरुण देवता हरिश्चंद्र, अब करिए यज्ञ। फिर झूठ बोल गए। क्यों? जैसे तैसे एक पुत्र मिला, वो भी भेंट में कैसे चढ़ा दिया जाए। कहने लगे महाराज इस पुत्र के विवाह के समय यज्ञ करेंगे। अब तो वरुण देवता नाराज हो गए। हरिश्चंद्र बार बार अपने वचन से मुकर जाते हो, जाओ तुम्हें जलोदर का रोग हो जाएगा। श्राप लग गया। अब तो जलोदर का रोग हो गया। इधर रोहित को पता चला कि मेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी। तो अजीगर्त नाम के एक ब्राह्मण है निर्धन, उनके पुत्र का नाम है सुनासेप। सुनासेप को मोल ले लिया रोहित ने और यज्ञ पशु बना लिया और कहा पिताजी यज्ञ करो और मेरे बदले में इसकी भेंट चढ़ा दो। इसे हम यज्ञ पशु बनाकर मोल लेकर के आए हैं और वचन को पूरा कर दो। अब तो यज्ञ प्रारंभ होने लगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस यज्ञ में आए हैं। विश्वामित्र महाराज भी आए हैं। विश्वामित्र महाराज ने देखा कि मेरे भांजे की भेंट चढ़ाई जाएगी। ये विश्वामित्र की बहन का लड़का है सुनासेप। विश्वामित्र कहने लगे बेटा तेरे पिता तो इतने निर्दयी हो गए जो तुम्हें बेच लिया और वो भी यज्ञ पशु बना दिया। हम तेरी रक्षा करेंगे। एक मंत्र सिखा दिया, ओम वरुण देवाय नमः, ओम वरुण देवाय नमः का इसी मंत्र का जाप करो, वरुण देवता तुम्हें क्षमा कर देंगे। अब तो सुनासेप यज्ञ कुंड के पास खड़ा है। ओम वरुण देवाय नमः, ओम वरुण देवाय नमः, ओम वरुण देवाय नमः इसी मंत्र का जाप कर रहा है। पूर्णाहुति का समय नहीं आया प्यारे, तब तक आ गए वरुण देवता, प्रकट हो गए और कहने लगे हरिश्चंद्र हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम कितने सत्यवादी हो। मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि पुत्र हमें दे दो, मैंने तो ये कहा था हम तुम्हें पुत्र देंगे और पुत्र के बदले में तुम हमें क्या दोगे। तो तुमने अपने मुख से कहा था वही पुत्र हम तुम्हारी भेंट में चढ़ा देंगे। इसलिए हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम कितने सत्यवादी हो। जाओ, देवता देते हैं, देवता लेते नहीं है। हमें भेंट नहीं चाहिए। सुनासेप को भी क्षमा कर दिया, रोहित को भी क्षमा कर दिया और हरिश्चंद्र को भी क्षमा कर दिया। वरुण देवता प्रसन्न होकर के चले गए। यज्ञ पूरा हो गया। बोलिए वरुण देव भगवान की जय। निज प्रजा को पुत्र समान समझ वे अपना राज चलाते। निज प्रजा को पुत्र समान समझ वे अपना राज चलाते हैं। निज प्रजा को पुत्र समान समझ वे अपना राज चलाते। निज प्रजा को पुत्र समान समझ वे अपना राज चलाते। निज धर्म हेतु काशी में जा तीनों प्राणी बिक जाते। निज धर्म हेतु काशी में जा तीनों प्राणी बिक जाते हैं। निज धर्म हेतु काशी में जा तीनों प्राणी बिक जाते। निज धर्म हेतु काशी में जा तीनों प्राणी
तीनों प्राणी काशी में जाकर के एक समय बिक गए थे। कारण क्या हुआ राजन परीक्षित जी? हो चुके यज्ञ जब 99, फिर 100वां यज्ञ रचाया है। और विश्वामित्र को बुला इंद्र, फिर ऐसे वचन सुनाया है। हरिश्चंद्र के 99 यज्ञ पूरे हो गए राजन परीक्षित जी, और 100वां यज्ञ रचाने की तैयारियां होने लगी। अब तो इंद्र घबरा गए, कहीं हरिश्चंद्र के 100 यज्ञ पूरे हो गए तो मेरा सिंहासन चला जाएगा। अब तो विश्वामित्र को बुला लिया, चरणों में सिर झुका दिया और कहने लगे, महाराज, और यतन कहा मुनिवर करूं, संकट कठिन करा। इतनी कहा मुनिवरी करूं, संकट कठिन करा। शतधारी भारी भयो, अवधपुरी भूपा। शतधारी भारी भयो, अवधपुरी भूपा। महाराज, अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़ा सत्यवादी हो गया है। उसके 99 यज्ञ पूरे हो गए हैं। इस मृत्यु लोक में हरिश्चंद्र 100 यज्ञ जो पूरे कर लेगा। इस मृत्यु लोक में हरिश्चंद्र 100 यज्ञ जो पूरे कर लेगा। तो इसमें कुछ संदेह नहीं, सिंहासन मेरा ले लेगा। तो इसमें कुछ संदेह नहीं, सिंहासन मेरा ले लेगा। महाराज, कहीं हरिश्चंद्र के 100 यज्ञ पूरे हो गए तो मेरा सिंहासन चला जाएगा। अब तो विश्वामित्र कहने लगे, अरे महाराज, मृतलोक के राजाओं से स्वर्ग के देवता भयभीत हो गए। बोले हैं विश्वामित्र तभी, इतनी क्यों चिंता करता है? तेरा क्या कर सकता हरिश्चंद्र, इतना क्यों मन में जलता है? क्यों डरते हो महाराज? अभी तक हरिश्चंद्र वरुण देवता से बार बार झूठ बोला है, अब हो गया सत्यवादी। 3 वचन मुझे दे दो तुम, और 3 वचन तू मुझको दे, मैं अभी अवध को जाऊंगा। 3 वचन तू मुझको दो, मैं अभी अवध को जाऊंगा। 3 वचन तू मुझको दे, मैं अभी अवध को जाऊंगा। 3 वचन तू मुझको दो, मैं अभी अवध को जाऊंगा। कैसा सत्यवादी हरिश्चंद्र, कैसा सत्यवादी हरिश्चंद्र, मैं जा करके अजमाऊंगा। 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 3 वचन मुझे दे दो, एक हमें ब्राह्मण का रूप दे दो, एक हमें सर्प का रूप दे दो, एक हमें शूकर का रूप दे दो। अभी जाता हूं, देखूंगा कितना बड़ा सत्यवादी हो गया। दे दिए 3 वचन, आप जल्दी चले जाओ, कहीं यज्ञ प्रारंभ हो गया तो फिर आप बंद नहीं करवा पाओगे।
जैसे ही विश्वामित्र चलने को तैयार हुए वैसे ही वशिष्ठ महाराज आ गए। स्वर्ग में दोनों ब्रह्म ऋषि हैं, आपस में मिले। वशिष्ठ जी कहने लगे, महाराज आज कहां की तैयारी कर रहे हो? कहने लगे, अयोध्यापुरी को जा रहा हूं। कहा क्यों? हरिश्चंद्र को आजमाने के लिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, वहां मत जाओ। बोले वशिष्ठ महाराज, तभी तुम व्यर्थ अवध को जाओगे। उस भोले भाले राजा को, उसी भोले भाले राजा को, उस भोले भाले राजा को तुम नाहक दुख पहुंचाओगे। उस भोले भाले राजा को तुम नाहक दुख पहुंचाओगे। उस भोले भाले राजा को तुम नाहक दुख पहुंचाओगे। भोले भाले राजा को तुम नाहक दुख पहुंचाओगे। वहां मत जाओ महाराज, वो मेरा शिष्य बहुत सीधा साधा है, उसे क्यों दुखी करोगे? और आप उसके सत को नहीं डिगा पाओगे। विश्वामित्र को अपनी तपस्या पर बहुत अहंकार था बंधु। क्या बोले? बोले हैं विश्वामित्र, अगर मैं सत्य डिगा नहीं पाऊंगा तो 60,000 बरस का तप मैं हरिश्चंद्र को दे दूंगा। अगर मैंने हरिश्चंद्र के सत को ना डिगा पाया तो 60,000 वर्षों की तपस्या का फल मैं हरिश्चंद्र को दे दूंगा। वशिष्ठ जी कहने लगे, तो आप जरूर चले जाओ। आप मेरे शिष्य के सत को डिगाओगे, मैं अपने शिष्य के सत की रक्षा करूंगा। दोनों गुरुओं में बहस हो गई। ऐसे वशिष्ठ मुनि से कहकर फिर अवधपुरी को गमन किया। ऐसे वशिष्ठ मुनि से कहकर फिर अवधपुरी को गमन किया। ऐसे वशिष्ठ मुनि से कहकर फिर अवधपुरी को गमन किया। ऐसे वशिष्ठ मुनि से कहकर फिर अवधपुरी को गमन किया। बारह रूप धारण करके, बारह रूप धारण करके राजा का बाग उजाड़ दिया। 12 रूप धारण करके राजा का बाग उजाड़ दिया। 12 रूप धारण करके राजा का बाग उजाड़ दिया। 12 रूप धारण करके राजा का बाग उजाड़ दिया। प्यारे बंधुओं, इस प्रकार से आज आ गए विश्वामित्र, 12 रूप धारण कर लिया और हरिश्चंद्र के बगीचे में पहुंच गए। फुलवारी को तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दिया। माली ने देखा, एकदम से दौड़ करके अब आ रहा है हरिश्चंद्र के दरबार में आकर के कहने लगा, महाराज अमर रहे गद्दी सदा अन्नदाता सरकार। अमरी रहे गद्दी सदा अन्नदाता सरकार। भाई श्री महाराज की सुनियो मेरी पुकार। भाई श्री महाराज की सुनियो मेरी पुकार। महाराज बगीचे में विशाल काय सूकर आ गया है, जिसने सारी फुलवारी को तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दिया है। आप जल्दी चलो। कहने लगे हरिश्चंद्र, माली फुलवारी उजड़ गई। हाँ महाराज। तो सुनो माली,
आन हुआ संध्या समय जामाली निज धाम, और इस दम जीव सता बना महापाप का। इस दम जीव सता बना महापाप का। इस दम जीव सता बना महापाप का। माली, हम सूर्यवंशी हैं, हम संध्या के समय शिकार नहीं करते। चले जाओ, सवेरा होगा तब देखेंगे। परीक्षित जी महाराज पहले कैसे सूर्यवंशी थे, जो रात्रि के समय शिकार नहीं करते थे। आज के कैसे हो गए सूर्यवंशी हैं? अच्छा, अभी नहीं करते। बताए, आज के सूर्यवंशी तो ऐसे हो गए जो पता नहीं क्या क्या भक्षण कर लेते। गधा, घोड़ा, ऊंट, मुर्गा, कछू दे दे, सब हजम। अरे और लोग क्या उल्टी बात कहते हैं कि राजा लोग अगर खाते नहीं थे तो शिकार क्यों करते थे। खाने वाले लोगों से ये कहो कि ये मांस मत खाओ, ये खाना अच्छी बात नहीं है? और प्यारे बंधुओं, तो लोग कहते हैं राजा लोग भी खाते थे इसीलिए तो वो शिकार करते थे। क्या राजा लोग मांसाहारी थे? नहीं। फिर शिकार क्यों करते थे? इसमें एक बहुत बड़ी मर्म की बात है, हम बताएंगे आप लोगों को। अगर समझ में आ जाए तो मान लेना। परीक्षित जी महाराज, राजा का धर्म होता है प्रजा का पालन करना। और देखो, जिस राजा के राज्य में हिरण के पेट में कस्तूरी हो जाती है तो वो राजा नरक का गामी हो जाता है। इसलिए पुराने हिरणों का शिकार करते हैं राजा लोग। और कहा क्यों करते हैं कि इनके पेट में कस्तूरी ना बन जाए। कहीं हिरण के पेट में कस्तूरी बन गई तो मैं नरक में चला जाऊंगा। और बता दें, जो जंगली जीव हैं, जंगल में रहने वाले, उनको भोजन देते थे राजा लोग। क्यों? राजा की तो सब प्रजा है ना, पशु पक्षी मानव, जो जितने भी हिंसक जीव हैं वो राजा की सब प्रजा है। तो राजा पुराने हिरणों को मार मार करके वन में डाल देते हैं, और जो हिंसक जानवर, मांसाहारी जानवर हैं, उन्हें भोजन खाने को देते हैं। इसलिए राजा लोग शिकार करते थे। क्यों? जब इनको वन में ही भरपेट भोजन मिलता रहेगा तो हमारी प्रजा को ये नहीं सताएंगे। तो राजाओं का धर्म है प्रजा का पालन करना, इसलिए राजा लोग शिकार करते थे। राजा लोग मांसाहारी नहीं थे। और बताएं बंधुओं, एक बात और समझ लो प्यारे, कथा के माध्यम से थोड़ा ज्ञान ले लो। मनुष्य चाहे वो कोई हो, किसी वंश में उसका जन्म हुआ हो, किसी वर्ण में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही 4 वर्ण बनाए गए हैं। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 धर्म बताए गए हैं। वो कोई भी हो, लेकिन मांस किसी को खाने की आज्ञा नहीं है। परमात्मा के यहाँ से, उस अल्लाह के नाम से मांस खाना अपराध है। प्यारे बंधुओं, क्यों बता दें, मनुष्य शाकाहारी बनाया है, परमात्मा ने मांसाहारी नहीं बनाया है। मांसाहारी जीवों की पहचान है, सब लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो हम बताएंगे कि मांसाहारी जीवों की क्या पहचान है। बताएं, मांसाहारी जीवों के शरीर में पसीना नहीं कभी आता। जो मांसाहारी जीव हैं, मांस को खाने वाले, कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया, तेंदुआ, शेर, भालू, चीते, व्याघ्र, इनके कभी पसीना नहीं आता है। परीक्षित जी महाराज, और मनुष्य मांसाहारी नहीं है, मनुष्य के तो खूब पसीना आता है। और शाकाहारी जितने जानवर भी बनाए, पशु बनाए, उनके भी पसीना आता है। देखो बैल, गाय, भैंस, घोड़ा,
घोड़ी हैं, ये हैं शाकाहारी, इनके पसीना आता है। और प्यारे बंधुओं, मनुष्य तो पशुओं से भी नीचे गिर गया है। विचार करके देख लो, आप गाय के मांस डाल लो, खाएगी गाय? नहीं खाएगी। दारू की सानी लगा दो, खाएगी? हाँ, लेकिन मनुष्य चाहे कुछ भी दे दो, सब भस्म कर देता। तो प्यारे बंधुओं, ये मांस खाना बहुत गलत बात है, लेकिन अब क्या बताएं। कुछ लोग कहने लगते हैं अगर खाए नहीं जाएंगे तो इनका होगा क्या, बता दें परीक्षित जी। एक योनि तो वैसे भी विदा हो गई है हमारे देश से। कौन सी? गीध। गीध देखे तुमने कहीं? एक भी गीध दिखाई नहीं देता है। ये क्यों चले गए और कहां चले गए बताएं। जब इनके लिए खाने को भोजन नहीं है तो ये क्या रुक करके करेंगे? क्यों? अब जाने कितने गीध दुनिया में पैदा हो गए, इसलिए गिद्धों को भोजन नहीं मिल रहा है। क्यों? हम ही तुम गीध हो गए। और वो गीध कहां चले गए? कहीं चले नहीं गए। परमात्मा ने सब मनुष्य बना दिए। ले तुम्हें मांस अच्छा लगता है, खूब खाते रहो। एक बार प्रभु का नाम पुकार लो प्यारे, फिर आगे कथा सुनाएंगे। श्री राम जय बोलो। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जानकी प्राण आधारे राम, जानकी प्राण आधारे राम। सब जग के रखवाले राम, सब जग के रखवाले राम। संतन के प्रतिपाले राम, संतन के प्रतिपाले राम। प्रेम से बोलो हरि का नाम, प्रेम से बोलो हरि का नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हरिश्चंद्र सवेरा हुआ, घोड़े पर सवार हुए, बगीचे में आकर के देखा तो फुलवारी तो टूटी पड़ी है, बाराह कहीं दिखाई नहीं देता है। एक वृक्ष की छाया में बैठे मुनि विश्वामित्र प्रभु का भजन कर रहे हैं। घोड़े से नीचे उतर करके आए, चरणों में सिर झुका दिया और कहने लगे, महाराज आए हो इस चमन में, तुम कब से महाराज? यहाँ एक बाराह था, गया किधर को भाग। कहने लगे, हरिश्चंद्र 2 घंटे हुए हमें इसी जगह नरनाह, मैंने तो देखा नहीं यहाँ कोई बाराह। मैंने कोई बाराह नहीं देखा और मैं तो तुम्हारा नाम सुन करके आया हूं। राजन, प्रभु की लीला बड़ी अजब निराली है, प्रभु ने तुम्हें यहीं भेज दिया है। और दान पुण्य का इस जग में और शोर हो रहा भारा है, और धर्म मूर्ति धर्मावतार एक तुच्छ सवाल हमारा। आज कहने लगे, महाराज दान पुण्य का सारे संसार में बहुत बड़ा शोर हो रहा है, और मेरा एक छोटा सा सवाल है, बिना बताए मुझे क्या पता है भगवान आप क्या मांगने आए हो?
अरे जो मैं मांगूंगा वो तुम्हारे पास यही मौजूद है, मुझे दे दो। प्रसाद लेके जाओ मास्टर साहब। अरे जी चाहे सो मांग लो, तुझपर दीन दया। जी चाहे सो मांग लो, तुझपर दीन दया। सत्य प्रतिज्ञा कर कहूं, पूर्ण करूं सवाल। सत्य प्रतिज्ञा करी कहूं, पूर्ण करूं सवाल। क्या मांगने आए हो महाराज? बिना बताए मुझे कुछ पता नहीं है। और कहने लगे विश्वामित्र, ऐसे हमें विश्वास नहीं आता। तो कैसे विश्वास आएगा? पहले मुझे त्रिवाचा दे दो। कहने लगे हमें ब्रह्मा विष्णु और शिव की कसम है, आप मांग लो क्या चाहते हो। त्रिवाचा सुनकर के कहने लगे अब हमें विश्वास आ गया, जो मैं मांगूंगा वचन पूरा होगा, और जो मैं मांगूंगा तुम्हारे पास यही मौजूद है, यही मुझे दे दो। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज मुझ पर है कौन सहजो, प्रभु के पसंद आई, संकल्प बस उसी का श्रीमान लो कराई। मुझ पर आपने क्या देखा? सुनो राजन, मुझको फकत तमन्ना कुंजी लगाम की है, कर संकल्प इसी का थोड़े से दाम की है। अरे महाराज मांगने आए हो पर मांगना नहीं जानते हो, आए हो मांगने को पर मांगना न जानो। घर चल संग धन लो, कहना हमारा मानो। मांगने आए पर मांगना नहीं जानते हो, घर चलो जितना चाहो उतना धन ले लो। कहने लगे अरे सुनो हरिश्चंद्र, जैसे कि यज्ञ जप तप सब राम नाम में है, तैसे तेरा विभव कुल कुंजी लगाम में है। अभी नहीं समझ पाए हरिश्चंद्र, ये आपकी रजा है, ये आपकी रजा है, चाहे सो आप लीजिए, कुंजी लगाम का ही संकल्प बोल दीजिए। कुंजी और लगाम का मुन संकल्प करा, कुंजी और लगाम का मुन संकल्प करा। मुनि बोले हरिश्चंद्र से इस प्रकार हर्षा, मुनि बोले हरिश्चंद्र से इस प्रकार हर्षा। कुंजी और लगाम का जब संकल्प बोल दिया गया, अब तो विश्वामित्र प्रसन्न हो गए और कहने लगे राजन, जैसा मैंने सुना था वैसा पाया तो, अब आचार्य दक्षिणा देव भूप बर मोय। जैसे मैंने तुम्हारा नाम सुना था वास्तव में वैसे ही पाए, दान तो मिल गया है लेकिन अभी दक्षिणा बाकी है। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज जैसे मन माना लिया, मांग आपने दान, तैसे ही मांगो दक्षिणा, मैं दूं सहित सम्मान। जैसे दान मांग लिया है ऐसे दक्षिणा भी मांग लो। अच्छा जो मैं मांगूंगा वचन पूरा होगा? हाँ महाराज मांग लो। तो दीजिए दीजिए, दक्षिणा में 60 भार सोना है, ऐसे महादान में कमती न जरा होना। 60 भार सोना चाहिए महाराज? हाँ। अरे लीजिए लीजिए, दूं 60 भार सोना है, चलो बतला दूं खजाने का एक कोना। जो कहा खजाने का एक कोना, फेंक दी कुंजी लगाम, हुआ मालूम तू दानी नहीं घमंडी है, झूठा पिलापी पात की पाखंडी है। अरे दे चुका जब तू मुझे कुंजी लगाम तारी है, और संतनत संपदा सब हो चुकी हमारी। बता अब तेरा क्या रह गया? अब तो समझ गए हरिश्चंद्र, चरण पकड़ लिए। सितम अफसोस, सितम अफसोस किया पाप मैंने भारा है, माफ कीजिए प्रभु अपराध ये हमारा है। खजाना राज सभी हो चुका तुम्हारा है, सत्य है मेरा न कुछ इजारा। बहरे गम घर कहूं दिखे न अब किनारा है, कैसे पूर्ण हो वचन जो कि मैंने हारा है।
जरा चलिए अवध को एक यतन में बिचारा है, कीजिए कीजिए तकलीफ ये गवारा है। महाराज मेरी अयोध्यापुरी को चलो, आपका वचन पूरा करेंगे। तो कहा जल्दी चलिए, कि वो तो परेशान करने गए हैं, कब इनके मुख से इनकार निकल जाए और इनका सतधर्म चला जाए। आए और कहने लगे महाराज गद्दी पर बैठ जाओ। क्यों गद्दी आपकी हो गई है? कहने लगे नहीं अभी गद्दी मेरी नहीं हुई है। तो कब होगी गद्दी? का जब 60 बार सोना पहले दो तब। अच्छा तो सुंदर आसन देकर बैठा दिया और कहा महाराज मैं महलों में जा रहा हूं तो जल्दी आना। हाँ मैं जल्दी आऊंगा। अब देखो अपनी पतिव्रता तारावती के पास जा रहे हरिश्चंद्र सोचने लगे मैंने तारावती को बिना पूछे सब कुछ दान कर दिया, पता नहीं संकट में तारावती मेरी सहायता करेगी या नहीं करेगी। गदगद कंठ हो गया बंधुओं, हिलकी भर गई, आंखों में आंसू आ गए। और तारावती ने देखा अपने स्वामी को पलंग बिछाया, पलंग पर बैठा लिया और आंसू पोंछने लगी। स्वामी आप रो रहे हो, तुम्हें क्या संकट है हमें बतलाओ। और क्या कहती है? देखो मेरी माताओं बहनों, इस आर्य भूमि में जन्म लेने वाली देवियों, कितनी बड़ी पतिव्रता है तारावती। कहती स्वामी गिरफ्तार किस रंज में हुए आज सरकार, गिरफ्तार किस रंज में हुए आज सरकार, दासी को बतलाइए प्रीतम प्राण दासी को बतलाइए प्रीतम प्राण आधार। स्वामी आपको क्या संकट है मुझे बताओ, हमसे प्यारा मित्र दुनिया में आपका और कौन होगा। और हरिश्चंद्र कहने लगे तारावती कुछ बताया नहीं जाता और बिना बताए रहा भी नहीं जाता। अरे छल करके एक विप्र ने मुझे छल लियो करके एक विप्र ने मुझे छल लियो, करवाया संकल्प कुल राजपाट धन करवाया संकल्प राजपाट धन था। एक विप्र ने छल करके मुझे छल लिया है, खजाना राज सभी संकल्प करवा लिया है। तारावती कहने लगी स्वामी बस इसीलिए रो रहे हो, चिंता मत करो, मैं गले बराबर साथ निभाऊंगी। चले जाने दो राज और खजाने को, हम तुम दुनिया में रहेंगे तो राज और खजाना और मिल जाएगा। का तारावती बात ये नहीं है, बात तो और कुछ है, तो वो भी हमें बताओ। क्यों? और धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी। राम सिया राम बोलो प्यारे राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी। जो संकट में अपने धैर्य को न त्यागे उसी को धीरवान कहते हैं। संकट में जो अपने धर्म की रक्षा कर ले उसी को धर्मात्मा कहते हैं। संकट में जो मित्र का पूरा साथ देता है उसको सच्चा मित्र कहते हैं। और संकट में जो पतिव्रता अपने पति का बराबर साथ देती है उसको सच्ची पतिव्रता कहते हैं। देखो मेरी माताओं बहनों,
संकट आए तो पतियों को कभी धोखा मत देना, गले बराबर साथ देना। और देखो संकट थोड़े दिन के लिए आता है, सुख तो सारे जीवन के लिए होता है। आज तारावती कहने लगी स्वामी चिंता मत करो। का प्रिय अब है? नहीं, ऐसा नहीं, मगन हो गए। परीक्षित जी महाराज बड़े प्रेम से ध्यान से सुनते हैं कथा, इसलिए ध्यान मग्न हो जाते हैं। तारावती आज कहने लगी स्वामी चिंता क्यों करते हो? प्रिय चिंता का विषय है तो बताओ। अरे राजपाट धन धाम सभी मुन ने संकल्प कराया। अरे राजपाटी धन धाम सभी मुन ने संकल्प कराया है। फिर 60 भार कंचन प्यारी दक्षिणा रूप में मांगा है। फिर 60 भारी कंचन प्यारी दक्षिणा रूप में मांगा है। खजाना रात चला गया, उसका कोई गम नहीं है। 60 भार सोना देना बाकी है दक्षिणा में। तारावती अब पास ने कछदाम रही, अब कैसे वचन निभाऊं। अब पास एक छदाम रही, अब कैसे वचन निभाऊंगा। दर से कर निर्मुख विप्र गया तो अपने प्राण गमाऊंगा। दर से गर्भ मुख जो विप्र गया तो अपने प्राण गमाऊंगा। तारावती अगर मेरे दरवाजे से विप्र निर्मुख लौट गया तो फिर अपने प्राणों को त्याग करके मर जाऊंगा, दुनिया में अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। तारावती सोचने लगी अगर मेरे स्वामी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी इस दुनिया में। कहने लगी स्वामी सुनो, कर्ज चुक जाएगा। कैसे चुकेगा? कितनी बड़ी पतिव्रता है, देखो क्या बोली। मुझको बेचो सुत को बेचो, महाराज आप खुद बिक जाओ। मुनि बर का कर्ज चुका दो सब, मुनि पर का कर्ज चुका दो सब। मुनि बर का कर्ज चुका दो सब, पति देवन मन में घबराओ। मुनि बरी का कर्ज चुका दो सब, पति देवन मन में घबराओ। मुनि बर का कर्ज चुका दो सब, पति देवन मन में घबराओ। कर्ज चुका दो सब, पति देवन मन में घबराओ। स्वामी मुझे बेच लो, मेरे लाल को बेच लो, आप खुद बिक जाओ, मुनिवर का कर्ज चुक जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे धन्य है तारावती तेरी बुद्धि को बलिहारी, अब तो बिकना ही पड़ेगा। तीनों प्राणी राय मिलाकर के महाराज के पास दरबार में आ गए और कहने लगे स्वामी के ऋण की अदा और होने की तदबीर, और यतन दिखे नहीं प्रभु हाजिर 3 शरीर। महाराज केवल 3 प्राणी शेष रह गए हैं, हमें कहीं बेच लो। मैं रानी व सुत के हैं हमारी ये अर्ज स्वामी, बेच हमको कहीं अपना चुका लीजिए कर्ज स्वामी। कहीं बेच लो, अपना कर्ज चुका लो। अरे महाराज बहुत चालाक हो, कहां बेचूं तुझे, कुल जमी पर अधिकार है तेरा, तेरा उदय से अस्त तक राज्य है, तुझे कौन खरीदेगा। कहां बेचूं तुझे, कुल जमी पर अधिकार है तेरा, बता ऐसी जगह जहां न होवे अख्तियार तेरा।
बताऊंगा भगवान जहां मेरा अधिकार नहीं है। बसा रखी अलग दुनिया से शिव त्रिशूल पर काशी, चलो बेचो वही करें जा राज शंकर शंभू कहना। भोले बाबा ने तीनों लोगों से न्यारी त्रिशूल पर काशी बसाई है, वहां मेरा अधिकार नहीं है, वही मुझे बेच लो। धन्य है राजन तेरी बुद्धि को बलिहारी, चलो बेचूंगा काशी में करो चलने की तैयारी। ये राशि वस्त्र उतार दो, राज मुकुट उतार दो,